हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 और इसके अंदर हम लोग फोकस करने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, बहुत ही बेसिक सा कांसेप्ट है। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन नहीं आता है तो ये लेक्चर में आपको तकलीफ हो सकती है। उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे कि यार बच्चों, तुम्हारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुमको जो भी तुम सोशल मीडिया में देख रहे हो वो हर कुछ रिलेटेबल और हर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक जो बच्चा 2005 में पैदा हुआ उसको 90s किड वाले मीम रिलेटेबल लग रहे हैं। जो बच्चा टॉपर है बचपन से लेकर अभी तक उसको ना पढ़ने वाले लेजीनेस वाले मीम रिलेटेबल लग रहे हैं। जो चीज हम देख रहे हैं वो हमको फैसिनेट कर रही है और वही लाइफ हमको क्या लग रही है? असली लग रही है। माना ये सब जो है हमारी मेमोरीज होती हैं तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब, आप फेसबुक को यूज नहीं कर रहे, वो आपको यूज कर रहा है। आप एक बार चेक कीजिएगा, जितना आप ब्रेक लेते हैं ना आपके पढ़ने के टाइम में, क्या आपकी इंस्टाग्राम की एक्टिविटी उतनी ही है क्या? या फिर आपके इंस्टाग्राम की एक्टिविटी उतनी है जितना टाइम आप एक सब्जेक्ट को देते हो? अगर इतना है तो भैया तकलीफ है रे बाप। बात समझ में आ रही है? तो इन सब से मतलब हर कोई बच्चा आजकल क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे हर कोई सिंगल लवर है, हर कोई वन साइडेड लवर है, हर कोई दिल टूटा आशिक है, हर कोई 90s किड है, हर कोई बैक बेंचर है, हर कोई ना पढ़ने वाला बच्चा है, हर कोई लेजी बच्चा है, हर किसी को जबरदस्ती पढ़ाई से जोड़ के रखा हुआ होता है। ऐसा नहीं है ना, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो। चलो बढ़ेंगे आगे। बहुत इजी सा टॉपिक है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। ध्यान रखें, नेवर मेस विद योर स्टडीज। स्टडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? दिस इज अ फॉर्मूला इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ the elements present in the molecular formula are written in a simple whole number ratio. For example, मैं आपको बताता हूँ, सीधा समझ में आ जाएगा। C6H12O6, इसमें एक कॉमन नंबर है वो है 6। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा CH2O। यानी कि ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ये हमारा क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला। बस इतना सा रिलेशन होता है। क्या किया होगा हमने? इसको 6 से डिवाइड किया होगा तो क्या आ गया होगा? ये आ गया होगा। यानी कि अगर मैं इसके मोलिकुलर मास को, यानी कि 180 होता है इसका, O16 यानी कि 16 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 6, इसको सॉल्व करने पर 180 आ रहा है हमारा। उस 180 को डिवाइड कीजिए 6 से, आंसर आ रहा है हमारा 30। अब इसका कैलकुलेट करके देखिए, वो भी आंसर कितना आएगा? 30। 12 प्लस 2 प्लस 16। ठीक है, तो ये होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसी का भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, किसका है? ये C2H6 का है। ये क्या हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इतना दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत हलवा से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाए, परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला और इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाए, वो आज हम लोग मेन हमारे यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना। चल, इंतहा हो गई इंतजार की, हाँ आई ना कुछ खबर, पता नहीं किसके इंतजार कर रहा है। चलिए देखो, एक टेबल दी हुई है मेरे को, यहां पर मैं लिख देता हूं। यहां पर दिया हुआ है एलिमेंट, वो दिया है कार्बन और दिया है हाइड्रोजन। साथ में आपको दिया है इसका परसेंटेज कंपोजिशन, इसका 80% है, इसका 20%। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसका जो मोलिकुलर मास है, मैं कहां लिखूं? यहां साइड में लिख देता हूं। इसका जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास, वो आपको दे रखा है 30। आपको पूछा है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं कि जो इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वही इसका क्या है? मास है।
क्या है, इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वही इसका मास है। तो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं इसके मोल्स। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ता है। जब इसके मोल्स निकल जाते हैं 12 6 70 तो 6.66 और इसके आगे हमारे पास 20। इसके जब मोल्स निकल जाते हैं तो फिर हम निकालते हैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो, और यही सिंपलेस्ट रेशियो हमारे काम में आने वाला है। क्या करना है आपको, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड करना है सबको, यानी कि इसको मैं डिवाइड करूंगा 6.66 को डिवाइड करूंगा 6.66 से, आंसर आएगा मेरा 1, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 20 से 6.66, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3। यानी हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो होगा कितना, C 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, ये हो गया सॉल्व। लेकिन हमको क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लिया, पहला आंसर हो गया हमारा, यहां आगे हमने CH3 लिख दिया। सेकंड हमसे बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो किसी चीज से मल्टीप्लाई होना होगा तब जाके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, N की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सॉल्व करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 30, सॉरी दूसरा क्वेश्चन 30 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कीजिए 12 प्लस 3 15, सॉल्व करने पर कितना आया 2 आया। यानी कि CH3 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, यानी कि CH3 को मल्टीप्लाई किया अगर मैंने 2 से, तो हमारा आंसर आएगा C2H6, और यही क्या है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इतना इजी क्वेश्चन आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, इतना हलवा क्वेश्चन आता है, बढ़िया दिख रहा है एकदम चकाचक, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आने वाला है आपसे, कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा तो हम बता ही देते आपको, लेकिन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। नोट कर लिया है, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस हो गया है। तो मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। अब इस सवाल का जवाब दो ना, सवाल तो दो सर। चलिए सवाल आ गया, देखिए आपको दिया है मैं यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कार्बन का दिया है, हाइड्रोजन का दिया, ऑक्सीजन का दिया है 55 54.4 54.54 9.09 और इसका दिया है 36.7। अब ऑब्वियसली क्या करना होता है, जितना परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसको क्या मान लेते हैं, मास मान लेते हैं, और क्या निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सॉरी, और गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मुझे क्वेश्चन में ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया था, मुझे सिर्फ इन दोनों का दिया था। दोनों को ऐड करने पर जितना बाकी है 100 में, वो हम लोग ऑक्सीजन का मान लेते हैं अगर किसी एलिमेंट का नहीं दिया हुआ होता है। तो यूं नहीं था कि ऑक्सीजन है इस एलिमेंट में, नहीं ऑक्सीजन नहीं है, बस इतना दिया हुआ है कि ऑक्सीजन मान लेना है हमको, अगर कुछ नहीं दिया है तो। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 12 1 12 12 2 24 36 48 4 पॉइंट समथिंग आएगा, आ रही बात समझ में, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 48 प्लस 6 54 अप्रोक्सीमेटली 4.5। इसको सॉल्व कीजिए 9.09, इसको सॉल्व कीजिए डिवाइडेड बाय 16, 16 बन जाए 16 16 2 जा 32, अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको क्या निकालेंगे, सिंपल मोल्स, सिंपल रेशियो। ये मैंने खुद सॉल्व नहीं किया है, कुछ चीजें मैंने लिखी है डायरेक्ट, है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। देखो 4.5 को डिवाइड करना सबसे छोटे से, 4.5 को क्या करना होता है, सबसे छोटे से डिवाइड करना होता है, समझ में आ रही बात। चलिए काम करते हैं, इसको पूरा एग्जैक्ट लिखते हैं। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2.27 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 9.09 डिवाइडेड बाय 2.27 आंसर आ रहा है 4। ऐसा क्यों आ रहा है, 2.27 into 2.27 4.5, 4.5 into 4.5, 4.5 into 2 9.0, यानी कि 4 टाइम्स आ गया। और ये कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H4O। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगर हमको यहाँ पर दिया होता, अगर दिया है कि चेक कर लेते, यस हमको दे रखी है वेपर डेंसिटी।
मैंने हमारे पुराने लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि वेपर डेंसिटी अगर 88 है तो मोलिकुलर मास कितना होगा, 88 इंटू 2 होगा, यानी 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। हमको मोलिकुलर मास दिया तो क्या हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहले 88 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 82 जा 160, 160 प्लस 9 18 और 10 16, यानी कि 176। बात समझ में आई है, बोलो बच्चों बताओ। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व और नीचे रख देंगे, यानी कि हम निकालेंगे n की वैल्यू, n की वैल्यू होगी 176 डिवाइडेड बाय 44, कितना 44, और एक मिनट और इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं, 176 44 1 जा 44 44 4 जा एक्चुअली 4 4 जा 16, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16 और 17 176, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 4 टाइम्स, यानी कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए C8, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए H8, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 सॉरी, और O4, तो ये आ गया हमारा कोई मोलिकुलर फॉर्मूला। बस इतने से सवाल पूछे जाते हैं, याद होना चाहिए आपको कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी मोलिकुलर मास होता है, याद होना चाहिए आपको कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, और इसी से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बात बताई उससे आपको पता लग जाना चाहिए, क्या पता लग जाना चाहिए कि किसी भी ऐप को आपको यूज मत करने दीजिए, आप उस ऐप को यूज कर दीजिए। डोंट लेट anyone use you, either it's an application or a human being। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।